डियर स्टूडेंट, मैं प्रेमाराम चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर। हम आज थर्ड ईयर के सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट प्रशीतन एवं वातानुकूलन में कुल 8 जो है चैप्टर हैं, जिसके अंदर हम रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन एवं वातानुकूलन के विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। किस तरीके से हीट पंप और रेफ्रिजरेशन जो है वह हीट इंजन से अलग हैं, किस तरीके से सेकंड लॉ को फॉलो करते हुए ये वर्क करते हैं। रेफ्रिजरेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, किन किन तरीक़ों से हम विधियों के द्वारा हम रेफ्रिजरेशन जो है प्रशीतन प्राप्त कर सकते हैं। प्रशीतन की यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन सी होती है, उसके साथ ही रेफ्रिजरेशन मशीन है उनकी रेटिंग जो है किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, उनका अध्ययन हम प्रथम यूनिट में करेंगे। द्वितीय यूनिट जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, इसके अंदर हम दो तरीके के जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, फर्स्ट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और सेकंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, जो बेस हैं कार्नोट साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल, इस पे वर्क करता है। उनकी ये जो साइकिल्स हैं उसमें किस तरीके से चार जो प्रोसेस होते हैं, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन एंड इवोपरेशन, वो किस तरीके से ये चार प्रोसेस होंगे और किस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफाइड जगह का तापमान कम करेंगे, प्रशीतन प्रोवाइड करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। इनकी एप्लीकेशंस जो हैं कहाँ कहाँ हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट में ही सेकंड जो टॉपिक है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वेपर को कंप्रेस करके सडन जो है उसका एक्सपेंशन करके कम तापमान पर हम जो है द्रव प्राप्त करते हैं, और जब वो ऊष्मा अवशोषित करके वेपराइज होता है तो किसी स्पेसिफाइड जगह को ठंडा कर देता है। जिसके अंदर हम वेपर कंप्रेशन साइकिल, साथ में इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, सुपर हीटिंग और कंप्रेशन साइकिल, डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम द थ्योरेटिकल साइकिल, और जो वास्तविक चक्र और अपने सैद्धांतिक चक्र उनमें किस तरीके से डिफरेंस है। सेकंड, इसके साथ में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है COP या निष्पादन गुणांक, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साथ में इफेक्ट ऑफ वेरिंग कंडेंसिंग एंड सक्शन टेम्परेचर और प्रेशर, उनका किस तरीके से COP पर प्रभाव पड़ता है। pH चार्ट को यूज़ करते हुए हम सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही दूसरी यूनिट में हम जो वेपर कंप्रेशन साइकिल में ही मेथड ऑफ इम्प्रूविंग COP जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उनके तरीके दिए हुए हैं। बाय यूज़ ऑफ फ्लैश चैम्बर को यूज़ करके, सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग वेपर रेफ्रिजरेंट, सब कूलिंग बाय एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स और सब कूलिंग विथ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। साथ ही दूसरी यूनिट के अंदर लास्ट जो टॉपिक है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जो है वाष्प अवशोषण जो तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है और इसका वेपर कंप्रेशन जो सिस्टम है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र, उससे इसकी तुलना करेंगे। साथ ही 3 फ्लूइड का जो सिस्टम है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर हम रेफ्रिजरेंट जो है प्रशीतक, किस किस तरीके के जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके बारे में उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं। उसके साथ साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक रेफ्रिजरेंट में, एक प्रशीतक में होनी चाहिए। एक अच्छा प्रशीतक कौन सा है जो कि अच्छे किसी जगह पर अच्छा प्रशीतन प्रोवाइड कर सके। साथ ही नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं R फिर करके कोई संख्या लिखी होती है, तो ये R011 क्या चीज़ है, और इसमें जो है ये किस तरीके से ये इस तरीके से लिखे जाते हैं,
उसकी विधि है उसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही रेफ्रिजरेंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन कौन से क्लासिफाइड है वो पढ़ेंगे। साथ ही टेट्राफ्लोरो इथेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन जो है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनका डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। 4th यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल। कोई भी एक बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो उसके अंदर जो 4 चीज़ें लगी होती है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व्स एंड इवोपरेटर। तो किस किस टाइप्स के हैं उनके अंदर, उनकी डिटेल में स्टडी जो है वो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कंप्रेसर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पढ़ेंगे। फिर जो है कंडेंसर है वेरियस टाइप्स के वो पढ़ेंगे। कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, जो है शीतलन मीनारें जो हैं, स्प्रे पॉन्ड उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इवोपरेटर जो हैं किस किस टाइप्स के होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। फिर डीफ्रॉस्टिंग और जो थ्रॉटलिंग डिवाइस है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में जो है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, सोलिनॉइड वाल्व्स, ये डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सपेंशन वाल्व हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 5th चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि विभिन्न जो है रेफ्रिजरेशन की यूनिट्स जो हैं विभिन्न रेफ्रिजरेशन की जो एप्लीकेशंस हैं कि रेफ्रिजरेशन जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उनके अंदर हम पढ़ेंगे। डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल जो है रेफ्रिजरेटर, वो उनके सिस्टम उसके अंदर किस तरीके से सारे सर्किट डायग्राम कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट किस तरीके से कहाँ लगे होते हैं और वो कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ होते हैं। सेकंड जो है वाटर कूलर्स, जो कि ज़्यादा जो बड़ी जगह है जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर पानी की जो है सप्लाई के लिए वाटर कूलर्स लगे होते हैं, वो किस किस टाइप से होते हैं और उनमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। साथ ही इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर जो है इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और इसको हम रिमूव कैसे करेंगे मॉइस्चर को, नमी को, वो हम स्टडी 5th चैप्टर में करेंगे। 6th चैप्टर जो है जो कि रेफ्रिजरेशन का लास्ट चैप्टर है, जिसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा हमें अति जो निम्न ताप प्राप्त करना है तो हम वो कैस्केड जो है उस संरचना से प्राप्त करते हैं, जिसमें हम 2 रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है उनको एक आगे से आगे जो है सीरीज़ में लगाते हैं, उसकी स्टडी करेंगे, जिसके अंदर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल की क्या है, कि बहुत ज़्यादा जो है लो टेम्परेचर क्यों प्राप्त नहीं कर सकते और हम किस तरीके से इसे प्राप्त करेंगे। 2 स्टेज जो है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई आइस बोलते हैं हम CO2 को, जो CO2 गैस है उसे कंप्रेस करके सॉलिड अवस्था में जब प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो किस तरीके से ड्राई आइस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी स्टडी करेंगे। सेकेंड लास्ट जो चैप्टर हैं जो वो है साइक्रोमेट्री, यानी कि 7th चैप्टर और 8th चैप्टर जो हैं वो दोनों अपने एयर कंडीशनिंग जो सब्जेक्ट हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो पहले जो 6th चैप्टर है वो रेफ्रिजरेशन के हैं, 7th और 8th चैप्टर हैं वो है अपने एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो 7th में है साइक्रोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वायु और उसके अंदर नमी है उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर वेपर मिक्सचर उसके बारे में स्टडी करेंगे। ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर्स क्या होते हैं, ड्यू पॉइंट जो है उष्णांक बिंदु क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन संतृप्तता की सीमा क्या चीज़ है, और साथ में एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट एंड देयर यूजेज, साथ में साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस जो हैं अलग अलग वो हम अध्ययन करेंगे कि गेय तापन क्या है, गेय शीतलन क्या है, आर्द्रीकरण जो है शीतलन के साथ में निरार्द्रीकरण क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, इनकी स्टडी करेंगे। और लास्ट 7th चैप्टर पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, 2 अलग अलग ह्यूमिडिटी और प्रॉपर्टीज़ की जो एयर हैं यदि वो मिक्स होगी तो जो 3rd मिक्सचर बनेगा उसके अंदर किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। 8th चैप्टर हैं जो लास्ट है एयर कंडीशनिंग, इसके अंदर हम किस तरीके से एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं रूम में वो सारी स्टडी करेंगे। तो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एयर कंडीशनिंग, मानव आराम क्या है, ह्यूमन कंफर्ट, ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर कैसे कैसे टेम्परेचर जो है उसे कितना चाहिए जहाँ पे वो आराम महसूस करें, तापमान कितना होना चाहिए, वायु की जो है वेलोसिटी, वेग कितना होना चाहिए, और रूम में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। साथ में इफ़ेक्टिव
टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, समर और विंटर जो डिज़ाइन है कंडीशनिंग की उसके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, फिर रूम एयर कंडीशनर और पैकेज एयर कंडीशनर क्या होते हैं, स्प्लिट टाइप जो एयर कंडीशनिंग क्या है जो कि आजकल यूज़ होता है जिसमें कंडेंसर बाहर लगा होता है और इवापोरेटर बाकी सिस्टम अंदर, दो अलग अलग पोर्शन में यूज़ है। पहले जो विंडो टाइप यूज़ होते थे उसमें अंदर सारे जो पार्ट्स हैं वो एक ही इंट्रीगल लगे होते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में लास्ट में पढ़ेंगे एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस तरीके से 8 चैप्टर के अंदर हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही मैं आपको इसी सब्जेक्ट में ME 301 में प्रैक्टिकल्स कौन कौन से आपको जो परफॉर्म करने हैं लैब में वो भी बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल्स जो दे रखे हैं आपके उसमें फर्स्ट हैं टू एक्विटेंट विद द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेशन टूल्स, चार्जिंग बोर्ड्स, स्पेशल रेफ्रिजरेशन ट्यूब फिटिंग्स जो हैं किस तरीके से करते हैं, चार्जिंग बोर्ड क्या है, रिचार्ज कैसे उसमें जो रेफ्रिजरेंट करना है हमें वो पढ़ना है और कौन कौन से टूल्स है जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज आते हैं। सेकंड के अंदर कॉपर ट्यूब जॉइनिंग जो है वो प्रैक्टिस करनी है, फ्लेयरिंग ऑपरेशन क्या होता है, ब्रेजिंग ऑपरेशन क्या होता है कॉपर ट्यूब पे वो आपको वहाँ से परफॉर्म करना है। फिर थर्ड जो है उसमें स्टडी है डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर घरेलू प्रशीतक जो है उसके बारे में, और वाटर कूलर जो है उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है और इक्विपमेंट अरेंजमेंट क्या है वो पढ़ना है। फोर्थ के अंदर स्टडी ऑफ विंडो और स्प्लिट जो एयर कंडीशन है उसके बारे में स्टडी है। फिफ्थ के अंदर जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं रेफ्रिजरेशन यूनिट के उसके बारे में, कंप्रेसर्स जो है ओपन टाइप, हर्मेटिक सील्ड टाइप, एक्सपेंशन वाल्व, स्टार्टिंग एंड आउटडोर रिले, थर्मोस्टेट्स और स्ट्रेनर और ड्रायर उनके बारे में स्टडी है। सिक्स्थ जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर चार्जिंग प्रैक्टिस ऑन रेफ्रिजरेटिंग मशीन इंक्लूडिंग मेकिंग वैक्यूम, प्रेशर टेस्टिंग, चार्जिंग एंड फाइनल टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस, ये इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है। फिर जो है सेवंथ के अंदर आपको डिटरमाइन करना है साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर डिफरेंट प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्लिक साइक्रोमीटर और हाइड्रोमीटर की सहायता से रूम में और अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पर हमें साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है। एट्थ के अंदर जो है रेफ्रिजरेशन टेस्ट ट्रिक दे रखी है उसके द्वारा हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, पावर इनपुट और निष्पादन गुणांक जो COP है वो फाइंड आउट करनी होगी। नाइन्थ जो है प्रैक्टिकल उसके अंदर यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर ट्रेनर टू फाइंड आउट COP, एयर कंडीशनिंग यूनिट दे रखी हैं, टेस्ट रिग है उसके अंदर के हम उससे हम COP फाइंड आउट करेंगे। टेंथ के अंदर जो आइस मेकिंग जो है तो आइस प्लांट एक उसका प्रोटोटाइप है उसके द्वारा हम आइस जो प्लांट है उसके लिए आइस मेकिंग कैपेसिटी एंड COP ऑफ आइस प्लांट फाइंड आउट करेंगे। 11th के अंदर स्टडी है जिसके अंदर मैं इंडस्ट्रियल विजिट के द्वारा इन 3 जो है सिस्टम्स जो है आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट इनकी स्टडी करनी है। लास्ट अ सेमिनार ऑन स्टडी ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड AC अवेलेबल इन द मार्केट में फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर डोमेस्टिक वो किस किस तरीके के आते हैं और एयर कंडीशनिंग किस किस तरीके के आते हैं उनकी स्टडी उसके बारे में सेमिनार जो है हमें ये फाइंड आउट मार्केट सर्वे करके हमें पता करना है। इसके साथ ही मैं आपको रेफरेंस बुक जो है आपको इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी फॉलो करनी है, तो रेफ्रिजरेशन जो है और एयर कंडीशनिंग इसके लिए आप एक RS खुरमी जो बुक है 6 नंबर पर, वो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी बुक है। फर्स्ट जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग डॉम गुंडवार ये भी अच्छी बुक है, और बाकी जो दे रखी हैं RK राजपूत ये भी अच्छी बुक है, इनमें से आप कोई फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रशीतन वातानुकूलन NK मंगल की जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस सब्जेक्ट के अंदर इस सत्र में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।